अस्सलाम वालेकुम। लोगों के माइंड के अंदर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि अलसी को कैसे इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों का ये ज़हन होता है कि हम अलसी को पीस कर इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों के माइंड में ये होता है कि नहीं यार, हम अलसी को जैसी है वैसे इस्तेमाल करें। मैं आज आपको इसका सही तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अलसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। पीस के करना चाहिए या एज इट इज़ जैसे है वैसे इस्तेमाल करना चाहिए। नो डाउट अलसी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। फ्लैक्सीड बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिन लोगों के बाल गिरते हैं, उम्र से पहले बाल गिर रहे हैं, वाइट हेयर, बाल सफ़ेद आ रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। इवन दैट के जो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड अलसी में मौजूद हैं, ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल इशू है, बैड कोलेस्ट्रॉल का मसला है, इसके इस्तेमाल से उनका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। उसके बाद जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है वो अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को मर्दाना कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी का मसला है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जिंक मौजूद होता है। स्किन के लिए आप अलसी को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। जिन लोगों को एक्नी प्रॉब्लम है, पिंपल निकलते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी को इस्तेमाल करने का ये सबसे बेहतरीन वक्त है। आप इस टाइम इसको इस्तेमाल करके सर्दियों में आप इसके जितने भी बेनिफिट हैं वो हासिल कर सकते हैं। 2 से 3 मंथ इसको रेगुलर इस्तेमाल करके एक बार देखें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदे मिलेंगे। अब मसला यहाँ पर यह है कि इसको इस्तेमाल करें तो करें कैसे। अक्सर लोग इसको एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी दानों की शक्ल में, और अक्सर लोग इसको पीस के इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें बेहतरीन तरीका है कौन सा? बेहतरीन तरीका इसको पीस के इस्तेमाल करने का है। आप इसको दाने की शक्ल में इस्तेमाल कभी भी ना करें। दाने की शक्ल में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी स्टमक इशू आएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। नो डाउट अलसी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को खत्म करती है क्योंकि इसके अंदर फाइबर मौजूद होता है। फाइबर आपकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। लेकिन दानों की शक्ल में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको डाइजेस्ट करने में आपके मैदे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि दाने है ना, तो दाने को डाइजेस्ट करने में मैदे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जिससे आपको ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इवन दैट के स्टमक पेन भी होती है, पेट का दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो दानों की शक्ल में आप इसको इस्तेमाल ना करें। अक्सर लोग फ्लैक्स को दानों की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, 3 से 4 दिन इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको गैस हो जाती है, कब्ज हो जाती है, जिससे वो अलसी को छोड़ देते हैं और उसके जो बेनिफिट है वो हासिल नहीं कर पाते। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको एक दफा पीसें। पीसने के बाद रात को सोने से पहले आधी या 1 चम्मच अलसी की पिसी हुई अच्छी तरह पीस लें। 1 या 1.5 चम्मच गर्म दूध के साथ इसको, जैसे फकी लेते हैं ना, इसको लें और ऊपर से गर्म दूध पी लें। इस तरह इस्तेमाल करेंगे आपको इसके इतने ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आपकी स्किन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, बाल आपके नहीं गिरेंगे। अगर आपको जॉइंट पेन है, जोड़ों का मसला है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, खून की कमी है, दिल में कोलेस्ट्रॉल है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ब्लड प्रेशर का इशू है, आपके सर से पाँव तक इसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो आज से ही अलसी को इस्तेमाल करना शुरू करें। जैसे मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।